लेकिन मेरे साथ बोलिए आप, थोड़ा थोड़ा आपको भी गाना आना चाहिए। जब किसी संत की वाणी की हम चर्चा करते हैं, जिसने परमात्मा से एकाकार कर लिया हो, कोई कबीर, कोई सूर, कोई तुलसी, कभी करोड़ों में कोई एक दिव्य आत्मा जन्म लेती। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, को न सके पहचान। कोई ऐसा भक्त हो, देखो मीरा ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, मीरा ने कहीं से संस्कृत नहीं पढ़ा, कोई 18 पुराणों को नहीं पढ़ा, 4 वेदों को नहीं पढ़ा, 6 शास्त्रों को नहीं पढ़ा। मीरा बिल्कुल अनपढ़ है, किसी स्कूल में भी नहीं पढ़ी, किसी विद्यालय में नहीं गई। लेकिन मीरा जैसा ज्ञानी खोजना इस पूरे विश्व में दुर्लभ है। मीरा के साथ ऐसा क्या घट गया? मीरा केवल नाचती थी बस। जहां उसके कृष्ण का नाम ले कोई, तो मीरा नाचना शुरू कर देती, और नाचना ही एक दिन योग बन गया। वो नाच नाच के परमात्मा में विलीन हो गई। मीरा ने इस देह को त्यागा नहीं है। ये जो पंच भौतिक शरीर है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना, कहते हैं कि मीरा नाचती नाचती कृष्ण में समा गई। उसके देह का विसर्जन नहीं हुआ, उसने अपने देह को कृष्ण में तल्लीन कर लिया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, को न सके पहचान। मीरा कृष्ण को देखना हो तो मीरा को देखो। कहते गुरु को देखना हो तो उसके चेला को देखो। गुरु का पूरा ज्ञान चेला के आंखों में रहता है। क्यों? बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई। सत्संग के बिना जीवन में ज्ञान घटित नहीं होता। मीरा कहती है कि संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। महात्माओं के पास सबसे पहला लाभ ये होता है, मस्तों में रहो तो मस्त हो जाओ। महात्माओं के पास बैठी तो मीरा ने कहा सबसे पहला लाभ मुझे ये हुआ कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है यही सोचते सोचते कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कैंसर से भी भयानक बीमारी है। कैंसर का हो सकता है कोई हॉस्पिटल हो, कोई इलाज हो, लेकिन लाज ही लाज में जन्म बीत जाता है और जीव परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। मीरा कहती कि सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। बस दुनिया की चिंता छोड़ी। वो सनातन जब छोटा सा था तो एक भजन गाता था, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों
कोई ना हो अपना, सिया राम जप करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। किसी ने पूछा कि बाबा जी एक बात बताइए, धन का महत्व ज्यादा है कि रिश्तों का महत्व ज्यादा? संसार में धन को ज्यादा महत्व देना चाहिए कि रिश्तों को महत्व देना चाहिए? बाबा तुलसी तो कहते हैं कि जाके हृदय न राम विदेही, जिसके चित्त में परमात्मा की भक्ति नहीं है, तज हूं ताहि कोट बैरी सम, यद्यपि परम सने। सबसे बड़ा रिश्तेदार हो और परमात्मा का भजन ना करता हो, परमात्मा का भक्त ना हो, तो उसका त्याग देना चाहिए। संसार के लोगों आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जप करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार समंदर में तूफान भी आते हैं। संसार समुद्र में तूफान भी आते हैं। संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं। संसार समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो उसको बजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जो उसको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे। तुम याद किया करना, वो आप ही आएंगे। तुम याद किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जप करना। संसार के लोग
ये है कि व्यक्ति को जो याद रखना चाहिए वो भूल जाता है, और जो भूल जाना चाहिए उसको याद रखना। संसार को भुला दे तो अच्छा है, लेकिन संसार को याद रखना। सत्संग की तारीख भूल जाता है, रिसेप्शन की तारीख इसको याद रहे। कुछ भूल जाना चाहिए, कुछ याद रख लेना चाहिए। जिससे कष्ट होता हो उसको भूल जाना चाहिए, और जिससे सुख मिलता हो उसको याद रखना। हंस होता है ना, हंस हंस मोती को खा लेता है, कंकड़ को फेंक देता है। और उसमें एक सद्गुण होता है, वो दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। अब क्या याद रखना है, क्या भूलना है, ये हम विचार करें। मत भूल रे बंदे, ये देश बेगाना है। मत भूल रे बंदे, ये देश बेगाना है। हम आपसे कहें, आप हमसे बोलो। आपकी आवाज बाहर तक जानी चाहिए। प्रेम से गाएं। मत भूल रे बंदे, ये देश बेगाना है। मत भूल रे बंदे, ये देश बेगाना है। इस दुनिया सबको चले जाना है। इस दुनिया में आके सबको चले जाना है। माया के चक्कर से हाथ बचा करना। माया के चक्कर से हाथ बचा करना। जब कोई ना हो अपना, जब कोई ना हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। एक महल्ला कश्ती चलाता था। कुछ विद्वान लोग उसमें बैठे कश्ती को परले पार ले जा रहे थे। महल्ला से एक ने पूछा, क्यों भैया, तेरे को संस्कृत का ज्ञान है? उसमें हमारे सारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, हमारे ग्रंथ हैं। मल्ला बोला, महाराज मुझे कुछ नहीं ज्ञान, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं। वो विद्वान व्यक्ति बोला कि तेरी जिंदगी 4 आने खत्म है। अगर तू संस्कृत नहीं जानता तो 4 आने तू समझो मर गया। बोला कोई बात नहीं, 12 आने तो जिंदा हूं। एक ने कहा तू हिंदी पढ़ा है? बोले ना। बोले तेरी जिंदगी 4 आने और खत्म। बोला कोई बात नहीं, 8 आने तो जिंदा हूं। एक बोला तेरे को अंग्रेजी आती है? बोले मैं जब हिंदी संस्कृति नहीं पढ़ा तो अंग्रेजी कहां से पढ़ूंगा। बोले तेरी जिंदगी 4 आने और खत्म। बोले कोई बात नहीं, 4 आने तो जिंदा हूं। इतने में जोर से कश्ती आई, कश्ती में तूफान, कश्ती डोलने लगी। बहुत गहरा तूफान आ गया, बहुत
तेज आंधी चलने लगी। मल्लाह ने उन तीनों से पूछा कि भैया तुम तैरना जानते हो? बोले जी ना। बोले मैं तो 4 आने फिर भी जिंदा हूं, तुम तो रुपया का रुपया खत्म। संसार समंदर में सबकी निज नावे हैं। संसार समंदर में सबकी निज नावे हैं। पर मेरा सहारा तू, तुझ पर कुछ दावे हैं। पर मेरा सहारा तू, तुझ पर कुछ दावे हैं। संसार समंदर में सबकी निज नावे हैं। संसार समंदर में सबकी निज नावे हैं। किसी को तो ये कि मेरी मासी मुझे बचाएगी, मामी बचाएगी, चाचा बचाएगा, ताऊ बचाएगा, बाबा बचाएगा, पर मेरा सहारा तू, तुझ पर कुछ दावे हैं। मेरा सहारा तू, तुझ पर कुछ दावे हैं। हे तारण हार प्रभु, मुझे पार लगा देना। हे तारणहार प्रभु, मुझे पार लगा देना। जब कोई न हो अपना, जब कोई ना हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोग